आदिवासियों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिल क्रमांक 325 पास करो, पास करो, बंद करो, हम ही लोग मोदी पास करो, पास करो, पास करो, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। मेरा नाम फणींद्र भोई है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। जी। आप लोगों की जो समस्याएं हैं बड़ी विकट समस्याएं हैं। जी। हर जगह आप समस्याएं आती हैं। जी। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या अपील करेंगे? देखिए, हमारा जो समस्या है 2000 जब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद से चालू हुआ 2003-04 से। क्या होता है कि राजस्व रिकॉर्ड जो है उसमें अलग अलग जातियाँ दर्ज हैं। जाति एक ही है, ऑलरेडी वो आदिवासी अधिसूचित है। 1950 में राष्ट्रपति ने गजट प्रकाशन करके उधर अधिसूचित किया हुआ था, लेकिन क्योंकि उसमें एक जाति को कई प्रकार से उच्चारण के होने के कारण वो दर्ज हो गए थे रिकॉर्ड में, और वो अब तक चला आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे कारण बने जिसके कारण वो रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हो पाए, जिसके कारण 2003-04 से करीब 12 जातियों का जाति प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया। राज्य सरकार ने इसके लिए पहल किया। हम लोगों ने पत्राचार दिए, सबूत साक्ष्य दिए, सारे रिकॉर्ड दिए। हाँ, साक्ष्य दिए, सब चीज़ देने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा और केंद्र ने आरजीआई से अनुमोदन कराया, जनजातीय आयोग से अनुमोदन कराया, ट्राइबल रिसर्च सेंटर से अनुमोदन कराया। सब चीज़ अनुमोदन होने के बाद कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ 2016 में, और 2016 में कैबिनेट प्रस्ताव पास होने के बाद संसद में प्रस्तुत होना था बिल क्रमांक 325/2016। लेकिन दुर्भाग्य था, उस दिन माननीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे। इस बिल को हटा करके उन्होंने जीएसटी का बिल प्रस्तुत किया। जब जीएसटी का बिल प्रस्तुत किया और इस बिल को लगातार लंबित रखा गया, जिसके कारण आज समाज जो है बहुत आक्रोशित हो गया। लगातार 2016 से लंबित होना एक बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार हम आदिवासियों के प्रति गंभीर रूप से ध्यान नहीं दे रहा है। कारण क्या है, अब सरकार ही बता पाएगी कि आखिर ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्यों 2016 से रखा गया है, ऐसी क्या व्यवस्था है जिसके कारण हमारे साथ इतना अत्याचार अन्याय हो रहा है। 2016 से जो लंबित बिल है उसको पास कराने के लिए हम लोगों ने पिछले बार जुएल उरांव जी से भी मुलाकात किए, इस बार अर्जुन मुंडा जी से, रेणुका सिंह जी से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से, वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके जी से 2 से 3 बार मुलाकात किए। अनुसुईया उइके जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसी वर्ष उनको याद दिलाया कि भाई ये 2016 से बिल लंबित है 12 जातियों का, इसको तत्काल लोकसभा में पास किया जाए। आपके यहाँ के सांसद वगैरह आपकी आवाज को संसद में नहीं उठा रहे क्या? सांसद और नेताओं की बातें तो सारी देश और दुनिया जानती है। गरीब लोगों की सुनवाई नहीं है, और हर आदिवासी गरीब है, और हम गरीब हैं, आदिवासी हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक हमारे अपने नेता भी हमको पर्याप्त सपोर्ट नहीं करते। अगर कुछ करने की कोशिश भी करते होंगे तो ऊपर स्तर पर उनको सपोर्ट नहीं मिलता होगा, इस कारण से रुका हुआ है। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि अभी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इनकी जल जंगल जमीन को जो है उद्योगपति लोग औने पौने कौड़ियों के दामों में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि आदिवासियों को ज़मीन जहाँ पे मिनरल्स हैं, खनिज हैं, आयरन ओर है, कोयला है, आपका टीन है, बॉक्साइट है, लगभग काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे के आसपास रोड हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, जहाँ पे हजारों एकड़ ज़मीन ऑक्युपाई किया जाता है। ये सब आदिवासी लैंड हैं, और ये आदिवासी लैंड जो है अभी गैर अधिसूचित होने के कारण इनकी ज़मीनें सामान्य की श्रेणी की तरह खरीद लिया गया है, और ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, जिसके कारण राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस पर पर्याप्त पहल नहीं कर रही है। तो मेरा एक निवेदन रहेगा सरकार से कि तत्काल लोकसभा में जो लंबित 2016 का बिल है, जिसमें 12 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनको राहत देते हुए
तत्काल लोकसभा में बिल प्रस्तुत करे और ये आदिवासी समाज का जो आक्रोश है, छत्तीसगढ़ के 12 जनजातियों का आक्रोश है, जिसमें 30 से 40 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, इनके आक्रोश को शांत करे और इनकी जो वर्षों पुरानी मांग है उसको पूरा करे।